जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। इस लेक्चर का सेकंड पार्ट जो है वो शुरू हो गया है और इस सेकंड पार्ट के अंदर हम चार्ट पैटर्न्स के ऊपर बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को डिटेल से स्टडी कर लिया है। फिबोनाची के रिलेटेड अब मज़ीद क्वेश्चन जो हैं वो अब मैं आंसर नहीं करूँगा क्योंकि अब हमारा टॉपिक जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इंशाल्लाह फिबोनाची के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा मटीरियल जो है वो हमारी वेबसाइट forex.guru.pk से मिल जाएगा। आप इसको सर्च करें और बाकी अल्लाह बेहतर करेगा, इसको प्रैक्टिस करें। सर रिक्वेस्ट है कि फ़ंडामेंटल पहले पब्लिश कर दें। सर इंशाल्लाह पूरी ट्राई करूँगा, मैं इसका वादा नहीं कर सकता, लेकिन जैसे जैसे जो लेक्चर बनता जाएगा वो पब्लिश होता जाएगा। सर प्राइस सेक्शन का लेक्चर कब होगा? सर प्राइस सेक्शन का लेक्चर कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स का लेक्चर हो चुका है और चार्ट पैटर्न्स का अब होने लगा है। पूरे का पूरा प्राइस एक्शन का लेक्चर जो है सर वो तो इतना टाइम नहीं है कि हम इतने कुछ चंद एक लेक्चर्स के अंदर वो सारा को सारा कवर कर सकें। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला जो हमारा टॉपिक है सर वो है चार्ट पैटर्न्स। मैं ये फिबोनाची के सारे जो हैं बंद कर देता हूँ अब, और ये जनाब फिबोनाची हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। चार्ट पैटर्न्स सर हमारे अगला नेक्स्ट टॉपिक है। चार्ट पैटर्न्स बहुत सारे हैं। इस वक्त मेरे पास स्क्रीन पे मोस्ट पॉपुलर जो चार्ट पैटर्न्स है वो नज़र आ रहे हैं। मैं ये सारे नहीं पढ़ाऊँगा, मैं सिर्फ आज 2 या 3 की बात करूँगा क्योंकि मुझे वक्त इजाज़त नहीं देता कि मैं ये सारा कुछ कवर करूँ। पिछला फिबोनाची का लेक्चर ही 1 घंटे का हो गया है, तो मेरी कोशिश होगी कि ये चार्ट पैटर्न्स और जो फंडामेंटल्स हैं इसको हम अब जल्दी जल्दी कवर कर लें, क्योंकि वैसे भी 1 घंटे से ऊपर का लेक्चर हो गया है और बंदे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वो हमें छोड़ के जाने लग गए हैं। हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्राइंगल्स, और ट्राइंगल्स में आगे पे 3 टोटल किस्में हैं उसकी, असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल और सिमेट्रिकल ट्राइंगल। उसके बाद फ्लैग हैं, वेजेस हैं और पेनेंट्स हैं। तो ये बहुत ही कॉमन फॉरेक्स पैटर्न्स हैं जो कि हमें बहुत इजीली चार्ट्स के ऊपर नज़र आते हैं और बहुत इफ़ेक्टिवली ये काम भी करते हैं। थोड़ा सा इनकी हम केस स्टडी करेंगे, यानी ये बनते क्यों हैं। मैं ट्रायंगल्स के ऊपर ही बात करूंगा और जब आपको वो ट्रायंगल समझ आ जाएंगी तो आपको सारे ही पैटर्न्स की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बनता क्यों है वो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा और उसको आप फिर यूज़ कर सकेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि यूट्यूब पे वीडियोस की भरमार है इन सारे टॉपिक्स के ऊपर। फिबोनाची के अलावा जितनी भी टॉपिक्स हैं उसकी हेल्प आप यूट्यूब से ले सकते हैं। फिबोनाची की हेल्प मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यूट्यूब से लें, क्योंकि मोस्टली यूट्यूब के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन पब्लिश हो रही होती है वो गलत हो रही होती है फिबोनाची के हवाले से। वो आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सर मीटिंग एंड करने से पहले एक अनाउंसमेंट हमको करनी है। सर ज़रूर मुकेश भाई, इससे बड़ी अच्छी खुशी की बात क्या हो सकेगी कि सर आप भी आज अनाउंसमेंट करेंगे। वेट मैं भी कर रहा हूँ उस अनाउंसमेंट का। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करेंगे पैटर्न्स के हवाले से ट्रायंगल्स की, बल्कि ट्रायंगल्स की ही बात करेंगे, सबसे पहले नहीं है, पहले इसी की हम बात करेंगे। और ट्रायंगल्स सर जब बनती हैं ये चार्ट पे आपको बहुत इजीली बनती हुई नज़र आती हैं और ये बड़े आराम से आपको अच्छी ट्रेड्स प्रोवाइड करती हैं। मैं इस चार्ट को ज़रा ख़ाली कर लेता हूँ ताकि हम ट्रायंगल्स को समझ सकें। ये हो गया जनाब। अच्छा जी सर, ट्रायंगल्स जब बनती हैं तो क्यों बनती हैं? मार्केट जो है वो एक सिंगल डायरेक्शन में गई है और जैसे हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी बात की है कि मार्केट किसी भी एक डायरेक्शन में कंटिन्यूसली मूव नहीं करती, लगातार मूव नहीं करती। अगर हम थोड़ा सा इसको मज़ीद टेक्निकल टर्म्स के अंदर चले जाएं तो हमारे पास मार्केट के अंदर एक ट्रेंड होता है, उसके बाद मार्केट के अंदर एक कंसोलिडेशन होती है, यानी मार्केट जो है वो रुकती है। उसके बाद मार्केट मुमकिन है कि अपना ट्रेंड चेंज कर ले, मुमकिन है अपने अगले ट्रेंड में चली जाए। इसमें इसके बहुत सारे नाम हैं। मार्केट में एक ट्रेंड आ सकता है, उसके बाद जब मार्केट रुकती है तो उसको कंसोलिडेशन हम कहते हैं। कुछ दीगर टर्म्स हैं जिनके अंदर हम कहते हैं कि एक्यूमुलेशन हो रही है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है।
खैर वो थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, चूँकि हमारे ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो नए हैं, तो मैं एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की टर्म्स के अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन बहरहाल हम सिंपल वर्ड्स के अंदर ही इसको रखेंगे कि मार्केट एक ट्रेंड में गई, उसके बाद मार्केट जो है वो रुक गई। अब रुकने के बहुत सारे पैटर्न्स हो सकते हैं। मार्केट बिल्कुल एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में भी रुक सकती है, मार्केट कुछ पैटर्न्स फॉर्म भी कर सकती है, स्ट्रेट लाइन में बॉक्स पैटर्न्स बना देती है, फ्लैग्स बना देती है, और उसके अलावा ट्रायंगल्स बना देती है। हम ट्रायंगल्स की बात करेंगे। मार्केट आई है, रुकी है, और जनाब अब क्या हो रहा है कि मार्केट कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर जो है वो बनाती है। मैं पहले स्ट्रक्चर बना देता हूँ, उसके बाद हम इस स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर बनता है। अब इसमें होता क्या है सर? इसमें होता ये है कि मार्केट ऊपर गई, उसके बाद मार्केट नीचे आई और आके उसने एक जगह पे सपोर्ट हासिल की। इस जगह पे मार्केट ने सपोर्ट हासिल की। यहाँ पे मार्केट को नीचे ले जाने वाले जो हैं उनकी बस हो गई, मेरी तरह थक गए बेचारे, सांस उनका फूल गया। तो वहाँ पे बायर्स आ गए, वो कहने लगे नहीं नहीं बस अब और नीचे नहीं जाना, काफ़ी है, ऊपर चलते हैं। तो वो मार्केट को लेके ऊपर की तरफ चले गए। अब ऊपर जब मार्केट जा रही थी तो टेक्निकली अगर मार्केट प्रीवियस हाई, ये वाला प्रीवियस हाई था, अगर इस हाई से ऊपर निकल जाती तो फिर तो मसला हल हो जाता कि हम कह सकते थे जी कि प्रीवियस हाई ब्रेक हो गया और मार्केट स्टिल बुलिश ट्रेंड के अंदर बरकरार है। लेकिन हुआ ये कि मार्केट में अगला जो हाई बना ना वो इस पिछले हाई से नीचे रह गया। वहाँ पे जब यहाँ तक मार्केट पहुँची ना तो इधर जाते जाते बेचारे बुल्स की बस हो गई, उनका सांस फूलना शुरू हो गया और बियर्स वापस मार्केट में आ गए। और बियर्स कहने लगे कि यार कितना को और ऊपर लेके जाओगे, बस करो, नीचे चलते हैं। नीचे बड़ी मज़ेदार चीज़ें पड़ी हैं तो नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे जनाब बियर्स आ गए और मार्केट को लेके नीचे जाने लग गए। अब नीचे जाते जाते अगर तो मार्केट इस लेवल से नीचे चली जाती जो कि पिछला लो था तो फिर भी मसला हल होता था कि एक ट्रेंड एस्टेब्लिश होता था। लेकिन इस लेवल से पहले ही कुछ बुल्स जो थे उनको जोश चढ़ा, उन्होंने कहा यार कितना के बियर्स नीचे लेके जाएंगे, खैर है हम आते हैं। तो बुल्स जो हैं उन्होंने मार्केट फिर कंट्रोल संभाला और मार्केट को फिर धक्का लगाया और थोड़ा सा फिर ऊपर की तरफ लेके चले गए। ऊपर गए, ऊपर फिर अब बुल्स की जो पोटेंशियल था ना वो भी थोड़ा हो गया। बुल्स भी थकते चले जा रहे हैं, बियर्स भी थकते चले जा रहे हैं। हर दफ़ा ये हो रहा है कि ऊपर जाते हैं तो बुल्स थक जाते हैं और बियर्स पहले ही चार्ज संभाल लेते हैं, नीचे जाते हैं तो बियर्स थक जाते हैं और बुल्स पहले ही मार्केट को कैच करके ऊपर की तरफ धक्का लगाना शुरू कर देते हैं। तो लगातार मार्केट जो है वो एक एरिया में ट्रैप होना शुरू हो जाती है। इस एरिया को जब हम ट्रेंड लाइंस के ज़रिए मार्क करते हैं तो ये कुछ इस तरह का एरिया डेवलप होने लग जाता है और इस एरिया में मार्केट लगातार ऊपर नीचे ट्रैप होती ही चली जाती है। ये एरिया अगर आप देखें तो क्लियरली आपको नज़र आ रहा होगा कि ये तो एक ट्रायंगल है, तो मार्केट जो है वो एक ट्रायंगल के अंदर ट्रैप हो जाती है। ये मैंने लाइन उठाई है, ये जनाब हमारे पास एक ट्रायंगल है, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने एक त्रिकोण बना ली है। मार्केट एक ट्रायंगल के अंदर ट्रैप हो जाती है। अब ट्रायंगल्स जो हैं उनकी टोटल 3 किस्में हैं। पहली किस्म जो है वो है ये जो अभी हम बना रहे हैं, इसका नाम है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल कहते हैं ऐसी चीज़ जो सिमेट्री के अंदर हो, ऐसी चीज़ जो दोनों साइडों से एक जैसी हो, उसको कहते हैं हम सिमेट्री के अंदर है। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो होती है इसके अंदर ऊपर वाली ट्रेंड लाइन जो है वो नीचे की तरफ स्लोप में बनी हुई होती है और नीचे वाली ट्रेंड लाइन जो है वो ऊपर की तरफ स्लोप में बनी हुई होती है और किसी एक जगह पे जाके दोनों ट्रेंड लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। सिमेट्रिकल ट्रायंगल की या कोई भी ट्रायंगल जो है उसकी खूबी ये है कि जहाँ पे जाके लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं मार्केट में वो एंड पॉइंट होता है। मोस्टली वो एंड पॉइंट होता है, यानी मार्केट अगर रेंज के अंदर फंसी हुई है ना तो हम कह सकते हैं कि यार जिधर जाके ट्रायंगल ख़त्म हो जाएगी उधर मार्केट की मजबूरी है कि ट्रायंगल ख़त्म हो गई है तो इसको तोड़ के अब मार्केट ने बाहर को निकलना है। या वो ऊपर की तरफ निकलेगी या वो नीचे की तरफ निकलेगी। अब किस सिमत में निकलना है इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है,
लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम प्रिडिक्ट करें मार्केट उसके मुताबिक ही निकले, लेकिन हम जब तक मार्केट निकलती नहीं है तब तक कोई एक्शन नहीं लेते। अब मार्केट निकलेगी किधर को? मैं कह सकता हूं कि हमारे पास कोई 60% चांसेस होती हैं, 70% चांसेस या 60% चांसेस होती हैं कि मार्केट जिस सिमत से आई थी उसी सिमत को चली जाएगी। अगर वो नीचे से ऊपर को आई थी और सिमेट्रिकल ट्रायंगल में ट्रैप हुई थी तो वो ऊपर को ही निकलने की कोशिश करेगी। अगर वो ऊपर से नीचे की तरफ आई थी और उसके बाद मार्केट जो है वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर ट्रैप हुई थी तो फिर मार्केट की कोशिश होगी कि वो नीचे को निकल के ब्रेकआउट करे। ये बेसिक स्ट्रक्चर है ट्रायंगल का, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का। असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल इससे थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो रखती हैं। तो मार्केट जिस साइड पे निकलने की कोशिश करती है उसी साइड पे हम ट्रेड लेते हैं। अब ट्रेड कैसे होती है? ट्रेड ऐसे होती है कि हमने पंगा नहीं लेना। जब तक मार्केट इन लाइनों के दरमियान है, ट्रायंगल्स के अंदर मौजूद है, तब तक कोई ट्रेड नहीं है। जैसे ही मार्केट में कोई कैंडल इसको ब्रेकआउट करेगी तो हमारे पास कंफर्मेशन आ जाएगी कि अच्छा वाकई अब मार्केट ने इस डायरेक्शन में ब्रेकआउट किया है, तो उस जगह पे उस कैंडल के बाद अगली कैंडल के स्टार्ट पे हम अपनी ट्रेड पुट कर देते हैं। सेल की है तो सेल की लगा देंगे, अगर मार्केट ऊपर को निकली है तो बाई की लगा देंगे। अब ट्रायंगल्स जो हैं वो टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस भी हमें दे देती हैं। और वो क्या है कि जो पिछली जहां से जिस कैंडल ने ब्रेक किया है ट्रायंगल को, उस वेव की जो हाईएस्ट कैंडल होगी वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये हमारा स्टॉप लॉस है। टेक प्रॉफिट कैसे आएगा? टेक प्रॉफिट कैलकुलेट थोड़ा सा मेहनत से करना पड़ता है और वो ये होता है कि जिस पॉइंट से स्टार्ट हुई है मार्केट ट्रायंगल में जाना, जिन दो पॉइंट से मार्केट ट्रायंगल में जाना स्टार्ट हुई है ट्रेंड लाइंस के जरिए, हम उन दोनों पॉइंट्स का आपस का डिस्टेंस नाप लेते हैं। फर्ज करते हैं कि ये 50 पिप का डिस्टेंस बनता है, तो हमारी इधर ट्रेड है और हम अपना 50 पिप का ही टेक प्रॉफिट लगा लेंगे। और मैं कह सकता हूं कि 80 to 90% चांसेस होते हैं कि मार्केट बड़े आराम सुकून से जाके अपने टेक प्रॉफिट को हिट करती है और फिर अगली बात हो जाती है। समटाइम्स ऐसे होता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने की बजाय यहाँ पे दोबारा से ऊपर जाती है और पिछली ट्रेंड लाइन को दोबारा रीटेस्ट करती है और फिर नीचे जाती है। तो ये जो पॉइंट होता है ये दोबारा से री एंट्री पॉइंट कहलाता है। स्टॉप लॉस अभी भी हिट नहीं हमारा हुआ, यहाँ पे दोबारा से एंट्री ली जा सकती है और ये ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा रिलायबल एंट्री होती है, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस जो है वही बनना है जो पिछले स्टॉप लॉस था, लेकिन ये स्टॉप लॉस अब निस्बतन छोटा हो जाता है। बजाय यहाँ पे एंट्री लेने के हमारी एंट्री यहाँ पे आ जाएगी, स्टॉप लॉस हमारा मज़ीद छोटा हो जाएगा, टारगेट हमारा जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है हमारी पहले से बड़ी हो जाती है। सर समझ आई है? क्या आई है? मुझे उसका ज़रा मैसेज में जवाब दें। इन पैटर्न्स में विक को भी कवर करना होता है? सर विक टू विक ही होता है। जब आप ट्रेंड लाइंस को अप्लाई करते हैं ना तो मोस्टली विक टू विक ही अप्लाई किया जाता है। अच्छा, अब चार्ट पे चलते हैं। मैंने कुछ ट्रायंगल्स क्लास से पहले ड्रा करके रखी थी ताकि मैं समझा सकूं आराम से, और उसको देख लेते हैं ताकि हम फटाफट इस लेक्चर को कवर कर सकें। एक सेकंड होल्ड कीजिए। जी सर। अच्छा, एक दफ़ा मुझे बताइएगा कि आवाज़ सभी को आ रही है? मैंने माइक को रीएडजस्ट किया है। टाइम फ्रेम जी बिल्कुल, इसमें टाइम फ्रेम से जो भी होगा ठीक होगा। मोस्टली 30 मिनट H1 टाइम फ्रेम या इससे बड़े टाइम फ्रेम्स के अंदर इनको यूज़ करना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये हमारे पास सर सिनेरियो मौजूद है। मार्केट नीचे आई है, नीचे आते ही मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर उसने कंसोलिडेशन शुरू कर दी है। मार्केट रेंज के अंदर चली गई है और रेंज के अंदर मार्केट ने ट्रेंड लाइन डेवलप की है। मार्केट में ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बनी, एक ट्रेंड लाइन बनी और ये हमारे पास ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ पे अच्छा, ये एक ऐसी एग्जांपल है जो इत्फाकन सामने आ गई है। इस कैंडल का ब्रेकआउट जो है वो बहुत दूर जाके हुआ है, यानी कैंडल क्लोज बड़ी दूर जाके हुई है।
एक तो ये क्लियर इन्फॉर्मेशन दे रही है कि हाँ ब्रेकआउट हो गया, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि अब टेक प्रॉफिट कितना था, यहाँ से लेके यहाँ तक टेक प्रॉफिट है जनाब 46 पिप्स का, तो ये हमने लगाना है टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस हमारा आना है इस जगह पे। अब मार्केट ने ब्रेकआउट करने के बाद मूव कर दिया है 20 पिप्स का, 46 पिप्स टोटल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट मूव करेगी, तो इस किस्म के सिनेरियो में रिस्क ज़्यादा हो जाता है। बेहतर ये होता है कि ऐसी कैंडल के ऊपर ट्रेड ली जाए जो इस ट्रेंड लाइन के बिल्कुल बाहर क्लोज हो जाए, और वो ज़्यादा अच्छी एंट्री हमें प्रोवाइड करती है। तो बहरहाल इसके ऊपर भी ट्रेड ली जा सकती है, क्योंकि अभी हमारे पास टेक प्रॉफिट के लिए टारगेट्स पड़ा है, लेकिन इसका स्टॉप लॉस जो है वो रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये रिस्क है। बहरहाल ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, उसके बाद बड़े आराम सुकून से आप देखें कि मार्केट जो है वो अपने टेक प्रॉफिट तक गई है। उसके बाद आप गौर करें कि ये रीटेस्ट हुआ है, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे हमारा था, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, और ये हमारे पास नई एंट्री आ सकती है। जो यहाँ से रह गए थे ट्रेड लेने के लिए, वो यहाँ से भी ट्रेड लेके अपना टेक प्रॉफिट हिट करवा लेंगे। एक दो और एग्जांपल्स मैंने ढूंढनी थी, वो देख लेते हैं। ये हमारे पास एक और एग्जांपल है, मार्केट नीचे गई है, उसके बाद मार्केट ट्रैप हुई है लगातार ट्रायंगल के अंदर, और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा, यहाँ से हम अपनी ट्रेड स्टार्ट करेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा स्टॉप लॉस है वो तकरीबन 136 पिप्स है। ये डेली टाइम फ्रेम है, बड़ा टाइम फ्रेम है। 136 पिप्स हमारा स्टॉप लॉस है। टेक प्रॉफिट कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया हमारा टेक प्रॉफिट है, और ये 330 पिप्स का हमारा टेक प्रॉफिट है, यानी तकरीबन दुगने से ज़्यादा का हमारा टेक प्रॉफिट है। और मार्केट गई कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने टोटल 328 पिप्स जो है वो कवर किए हैं, और आराम सुकून से हमारा टेक प्रॉफिट जो है वो उसने हिट किया है। बड़ी ज़बरदस्त ट्रायंगल है, ये भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। उसके बाद यहाँ पे भी हमारे पास सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। अब यहाँ पे सिनेरियो चेंज है, मार्केट ऊपर गई है, ऊपर गई मार्केट में हमारे पास ट्रायंगल बनी है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, लेकिन इसका ब्रेकआउट जो है वो ऊपर की तरफ हुआ है, नीचे की तरफ नहीं हुआ, ऊपर की तरफ हुआ है। ये होता है ट्रायंगल में डिसीजन मेकिंग नहीं की जाती जब तक ब्रेकआउट ना हो जाए, और ब्रेकआउट के हिसाब से डिसीजन मेकिंग की जाती है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ट्रायंगल का ब्रेकआउट होगा किस सिमत में। मोस्टली अगर मार्केट ऊपर गई है तो ब्रेकआउट भी ऊपर की तरफ ही हो जाएगा, और अगर मार्केट नीचे आई है, बेरिश मार्केट है, तो ब्रेकआउट भी नीचे की तरफ ही हो जाएगा। लेकिन इसको फॉलो करते हुए हमने ट्रेड नहीं लेनी, ब्रेकआउट होने के बाद हमने ट्रेड लेनी है। ये हमारा ब्रेकआउट हो गया, ये हमारा स्टॉप लॉस बनेगा तकरीबन 130 पिप्स का, और ये हमारा टेक प्रॉफिट बनेगा जो कि 260 पिप का है, यानी डबल हमारा टेक प्रॉफिट है। और मार्केट जो है वो ये तो बहुत ही लंबी गई है, कुछ 400-450 बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा, बल्कि बहुत ही ज़्यादा गई है। तो ये जनाब गई है टोटल मार्केट को 510 पिप्स, तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई है। सेम यहीं यहाँ पे भी वही है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, मार्केट ऊपर गई है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल में फंसी है, और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है, और आराम सुकून से उसने अपना टेक प्रॉफिट हिट किया है। अब हम वापस आते हैं दूसरी जो हमारी ट्रायंगल्स हैं उनकी तरफ, क्योंकि फटाफट हमने अब कवर करना है, बहुत लंबा हो गया लेक्चर। अच्छा जी, मार्केट गई है किसी डायरेक्शन में, और मार्केट जो है वो अब कुछ ऐसा कर रही है। सिनेरियो वही है जो हमने पढ़ा है। अब हो ये रहा है कि हर दफ़ा मार्केट ऊपर टॉप पे जाती है, और वहाँ से जो बियर्स हैं वो एक ही जगह से बार बार मार्केट को धक्का लगा के नीचे भेज रहे हैं। हर दफ़ा बियर्स कहते हैं नहीं बस यार और ऊपर नहीं जाना, नहीं बस और ऊपर नहीं जाना। लेकिन नीचे से अगर हम देखते हैं तो नीचे से जो बुल्स हैं वो हर दफ़ा पहले की निस्बत ज़्यादा जल्दी मार्केट को काबू करके ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं। अगर हम बुल्स और बियर्स की जंगोजदल को थोड़ा सा जहन में लाएं तो क्या नज़र आ रहा है कि बियर्स एक जगह पर रुके खड़े हैं, टिके हुए हैं। उनके पास पिछले सिनेरियो की बात अगर हम कर लें तो बियर्स हर दफ़ा पहले आ जाते थे, बुल्स भी हर दफ़ा पहले आ जाते थे और मार्केट को धक्का लगा के ऊपर और नीचे ले जा रहे थे। लेकिन अब ये हो रहा है कि बियर्स जो हैं वो एक जगह पे रुके खड़े हैं, वो हर दफ़ा ऊपर से एक ही जगह से मार्केट को नीचे धक्का देती हैं। लेकिन बियर जो है वो हर दफ़ा मार्केट को पहले ही काबू करके ऊपर की तरफ धक्का दे देती हैं। अब होगा क्या कि जैसे जैसे हम ट्राइंगल क्लोज हो रही है वैसे वैसे बुल्स जो हैं उनको कम जोर लगाना पड़ रहा है मार्केट को ऊपर धक्का लगाने के लिए, अपने टारगेट तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि मार्केट हर दफ़ा पहले ही ऊपर चली जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में ये असेंडिंग ट्रायंगल कहलाती है। असेंडिंग कहते हैं ऊपर जाने वाली चीज़ को, डिसेंडिंग कहते हैं नीचे जाने वाली चीज़ को।
तो ये ऊपर जाने वाली ट्रायंगल है और मोस्टली इसका ब्रेकआउट जो है वो ऊपर की तरफ ही होता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी रूल नहीं है कि ऊपर कोई होगा। ब्रेकआउट के ऊपर ही फैसला लेना है, इसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ भी हो सकता है। जैसे ही ब्रेकआउट हो जाएगा तब हमने अपनी एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस हमारा जो है वो पिछली स्विंग हाई या स्विंग लो जो भी होगा वो बनेगा, और टेक प्रॉफिट जो है हमारा वो ही ये वाला फार्मूला कि जहाँ पे मार्केट ने ट्रायंगल को डेवलप करना शुरू किया था, तो वो हमारा वो डिस्टेंस जो है वो हमारा टेक प्रॉफिट बनेगा। सेम इसी तरह से दूसरी ट्रायंगल एक बनेगी कि मार्केट जो है वो ऊपर से नीचे आई है। अब ये हो रहा है कि मार्केट नीचे हर दफ़ा एक ही जगह पे गिर रही है, लेकिन अगर ऊपर देखें मार्केट नीचे जाती है, नीचे से बुल्स जो है मार्केट को धक्का लगा के ऊपर की तरफ ले जाने की हर दफ़ा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक ही जगह पे टिके खड़े हैं। हर दफ़ा एक ही जगह से कहते हैं कि नहीं अब ऊपर चले जाओ, नहीं अब ऊपर चले जाओ, लेकिन हर दफ़ा बियर्स जो हैं वो पहले की निस्बत जल्दी मार्केट को काबू कर रहे हैं और हर दफ़ा मार्केट को पहले की निस्बत ज़्यादा धक्का लगा के पहले ही नीचे की तरफ धकेल रहे हैं। और अब ट्रायंगल की अगर बात कर लें तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि हर दफ़ा मार्केट जो है वो बियर्स को कम जोर लगाना पड़ रहा है मार्केट को नीचे धक्का लगाने के लिए। बुल्स जो हैं वो बेचारे थके बैठे हैं मेरी तरह, और उनको धक्का तो लगाते हैं, लेकिन बियर पहले ही आ जाते हैं कि नहीं भाई ऊपर नहीं जाने देना, नहीं भाई ऊपर नहीं जाने देना। और क्या होगा, यहाँ पे भी दोनों सिनेरियो हो सकते हैं, ब्रेकआउट होने पे डिसीजन लेते हैं, लेकिन मोस्टली इसका ब्रेकआउट जो है वो नीचे की तरफ होता है। इसको डिसेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ भी हो सकता है। और ब्रेकआउट होने के बाद हम फैसला करेंगे कि हमने ट्रेड किधर की लगानी है। सेम वही फार्मूला के प्रीवियस स्विंग हाई या स्विंग लो जो है उसके ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम नाप लेंगे टेक प्रॉफिट के लिए, और उतना ही अपना टेक प्रॉफिट रखेंगे और आराम सुकून से हमारा टेक प्रॉफिट जो है वो इंशाल्लाह हिट हो जाता है। सर ये तरीका मुझे सबसे मुश्किल तरीका है, सॉरी सर ये तरीका मुझे आसान लगता है। सर अच्छा चलें, एक बंदा कह रहा है मुश्किल लगता है, एक बंदा कह रहा है आसान लगता है। सर कोई तरीका मुश्किल नहीं होता और कोई तरीका आसान नहीं होता, ये बात होती है सारी समझने की। जिसको जो चीज़ जल्दी समझ आ जाए उसको वो आसान लगने लग जाती है। मुमकिन है जिसको ये मुश्किल लग रहा है कल को उसको यही सबसे ज़्यादा आसान लगे। सर चार्ट पे चलते हैं, एक नज़र चार्ट को देखते हैं। ये तो हो गई थी, इसको मैं बंद कर देता हूँ। उसके बाद जनाब ये भी हमने स्टडी कर ली है, इसको भी बंद कर देता हूँ। ये भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, इसको भी बंद कर देता हूँ। ये भी वही सिमेट्रिकल ट्रायंगल सबसे पहले हमने स्टडी की थी, इसको बंद कर देता हूँ। ये हमारे पास असेंडिंग ट्रायंगल है, मार्केट नीचे गिरी, उसके बाद मार्केट ट्रैप हुई है असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर। और अच्छा एक चीज़ मैं बतानी भूल गया हूँ, मैं बताता हूँ अभी। मार्केट ट्रैप हुई है, ऊपर हर दफ़ा मार्केट एक ही जगह पे रुक रही है, लेकिन नीचे से बुल्स जो हैं उन्होंने धक्का लगा के ऊपर लेके जा रहे हैं। अब इस सूरत हाल में मार्केट को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होना चाहिए था, लेकिन वो ब्रेकआउट नीचे की तरफ हुई है, इसलिए ये कोई पाबंदी नहीं है कि हमने बाई की ट्रेड करनी है। वो जिधर ब्रेकआउट होगी हमने उस साइड की ट्रेड करनी है। यहाँ से हमारी ट्रेड एंट्री स्टार्ट होती है, ये हमारा स्टॉप लॉस बनेगा और ये हमारा टेक प्रॉफिट बनेगा, जो कि तकरीबन है 30 पिप्स का टेक प्रॉफिट है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट 30 पिप्स ही तकरीबन गई है और आराम सुकून से हमारा टेक प्रॉफिट जो है वो पहली ही अटैम्प्ट में हिट होता है। उसके बाद मार्केट दोबारा गई है, यहाँ पे जाकर उसने फिर किया है। ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल था, इसको रीटेस्ट नहीं किया, अगर रीटेस्ट कर लेती तो फिर तो बहुत ही अच्छी ट्रेड दोबारा से बन जाती। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हमारे पास अब। हाँ ये जनाब यहाँ पे भी हमारे पास असेंडिंग ट्रायंगल है, मार्केट ऊपर गई है, ऊपर आके ट्रैप हुई है। हमारे पास मार्केट एक ही जगह पे लगातार रुक रही थी, नीचे से हर दफ़ा बुल्स उसको ऊपर की तरफ पुश कर रहे थे और मार्केट ने ब्रेकआउट किया। यहाँ से हमारी एंट्री है, ये हमारा स्टॉप लॉस है और ये हमारा टेक प्रॉफिट है। और जितना हमारा टेक प्रॉफिट है कितना है ये वाला, ये हमारा तकरीबन 250 पिप्स का टेक प्रॉफिट है। और जनाब मार्केट जो है वो इतने ही 271 पिप गई है, आराम सुकून से हमारा टेक प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे हिट होता है। आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। ये तो वो जो आपने सबसे पहले देखी थी एग्जांपल उसी जैसी है, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट बिल्कुल पास हो गया, ये ज़्यादा एक्यूरेट है। हम यहाँ पे एंट्री अपनी ले लेंगे और ये हमारा टेक प्रॉफिट हो जाएगा और ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और यहाँ पे वो ये असेंडिंग ट्रायंगल है और मेरे ख्याल में ठीक है, आखिरी एग्जांपल है और मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया है और उसके अकॉर्डिंगली हमने अपनी ट्रेड कर ली। अच्छा एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता जो मैं यहाँ पे मिस कर गया हूँ वो ये कि जब मार्केट के अंदर ट्रायंगल बनती है, सॉरी मैं इसको रीड्रा करता हूँ, कि मार्केट के अंदर जब ट्रायंगल डेवलप होती है तो एक अच्छी ट्रायंगल जो है
एक अच्छी ट्रायंगल जो है उसमें 3 दफ़ा, कम से कम 2 दफ़ा टेस्ट होना ज़रूरी है, यानी ट्रेंड लाइन को कम से कम 2 दफ़ा टच होना ज़रूरी है। अगर 2 दफ़ा टच हो जाए तो हम इसको बहुत अच्छी ट्रायंगल कंसिडर करते हैं। और तीसरी दफ़ा टच होने के बाद, अब यहाँ पे देखें तीसरी दफ़ा टच हुआ है, तो तीसरी दफ़ा टच होने के बाद ब्रेकआउट होने का चांस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत कम ऐसे होता है कि किसी ट्रायंगल के अंदर 3 रीटेस्ट हो जाएं और ब्रेकआउट ना हो। मार्केट मोस्टली तीसरे रीटेस्ट के बाद ब्रेकआउट कर देती है, तो ये एक अच्छी ट्रायंगल की निशानी है। आई होप कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न के लेक्चर से आपको मार्केट के बिहेवियर को समझने में ये मदद मिली होगी कि बुल्स और बियर्स किस तरह से मार्केट को ट्रैप करती हैं। एक्चुअली जिस साइड का पलड़ा भारी होता है मार्केट उस साइड पे ब्रेकआउट करती है और उसी साइड पे ट्रेड करके हम अपना प्रॉफिट टेकिंग करने की कोशिश भी करती हैं। तो जो हमारा दूसरा सेक्शन था इस लेक्चर का, सर टाइम की शॉर्टेज है, अदरवाइज दिस इज़ नॉट योर स्टाइल ऑफ टीचिंग। सर ये तो एक एक लेक्चर जो है ना ट्रायंगल्स का, मैं स्लाइड्स मेरे पास बनी हुई हैं, एक एक लेक्चर एक एक ट्रायंगल का और एक एक पैटर्न का तकरीबन 1-1 घंटे का है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये बता देना, ये दिखा देना कि जी ये होगा, ये काफ़ी नहीं होता। उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना पड़ता है, चार्ट्स के ऊपर प्रॉपरली करके दिखाना होता है। और मैंने जैसे आपको पहले भी पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि F12 प्रेस करके कैंडल बाय कैंडल मूव करें, वहाँ पे आपको ट्रायंगल्स बनती हुई नज़र आएंगी। ट्रेंड लाइंस को लगाएं, हर कैंडल के ऊपर डिसीजन मेकिंग करें कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगती है, नहीं लगती, लगती है तो कैसे लगती है, तब जाके ये चीज़ें आपको समझ आएंगी। जैसे मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि आप F12 प्रेस करके आप कैंडल बाय कैंडल जब मूव करेंगे तो हर स्ट्रेटजी की बैक टेस्टिंग जो है वो आप कर सकते हैं। और मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं कुछ इस तरह से पढ़ाता हूँ। अब चूँकि मेरे पास टाइम की कमी है, मैंने अभी एक और टॉपिक कवर करना है, आज आखिरी लेक्चर है, तो इस वजह से मैं ज़रा बहुत फास्ट ट्रैक पे पढ़ा रहा हूँ। तो सर ये हमारा यहाँ पे ट्रेंड लाइंस का जो चैप्टर है, जो चार्ट पैटर्न्स का चैप्टर है कंप्लीट होता है। और मैं इसकी जो रिकॉर्डिंग है मैं उसको स्टॉप कर लेता हूँ। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक अभी आएगा वो आएगा फंडामेंटल के ऊपर, उस पर फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। तो इसको स्टॉप करते हैं और अगले लेक्चर को स्टार्ट करते हैं।